हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा इसमें आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा 7th क्लास के लिए और हिंदी मीडियम में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से बनेगी बेटा। और ये है आपकी 30 तारीख की, जिसमें हम पढ़ रहे थे बेटा गति वाला चैप्टर गति एवं समय। आज हम उसमें टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा दूरी समय ग्राफ। तो चलिए सीखते हैं कि दूरी समय ग्राफ होता क्या है और इसको बनाते कैसे हैं। तो स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ओडोमीटर यानी कि पथमापी जो हमने बेटा पढ़ा था, देखो ये डायग्राम में भी दिखाया है। तो इसमें देखो ओडोमीटर कौन सा है बेटा, जो किलोमीटर को बता रहा है वो ओडोमीटर है, और जो किलोमीटर पर आवर को बता रहा है वो क्या है, स्पीडोमीटर है। ठीक है, तो ओडोमीटर पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। अब ओडोमीटर या पथमापी द्वारा क्या मापा जाता है? तो बेटा देखो ओडोमीटर में कौन सी यूनिट होती है, किलोमीटर। तो वो क्या करते हैं, किलोमीटर में हम दूरी को मापते हैं। तो ओडोमीटर और पथमापी से भी पता चल रहा है कि पथ को मापने वाला, ठीक है, मीटर। तो ओडोमीटर क्या करता है, तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, तो आप ये लिख दोगे। देखो यहाँ पर आपको इस तरीके का दिखाई देता है, जहाँ पर किलोमीटर लिखा होता है वो ओडोमीटर है, जहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है वो क्या होती है, स्पीडोमीटर होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है जिसमें क्या है, सोनिया ने निम्न तालिका नोट की। समय है जिसमें और पथमापी का पाठ्यांक है और आरंभिक बिंदु से दूरी है। ठीक है, तो 8 बजे जब उसने टाइम नोटिस किया तो उस जो ओडोमीटर था बेटा उसमें कितनी थी, वो कितनी दूरी पहले से ही तय हो रखी थी। जैसे कोई इस पॉइंट से चला और उसको इस पॉइंट तक चलना है, तो ज़्यादा दूर का रास्ता है तो क्या करते हैं, कई बार यहाँ तक कोई गाड़ी जाती है और रुक जाती है रात को और फिर सुबह फिर चलती है। तो यहाँ तक उसने कुछ दूरी तय कर रखी है, लेकिन हमने यहाँ से नोटिस करना शुरू किया है तो जितनी दूरी उसने तय कर रखी है तो वो ये दूरी मान लो इतनी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, जीरो समय हम मानेंगे। तो आरंभिक बिंदु हमारा यही है, तो आरंभिक बिंदु से उसने कितनी दूरी तय की, अभी तो आरंभ में ही है तो 0 किलोमीटर है। 8 बजे जब उसने देखा तो यहीं पर है और यहीं से हमने नोटिस करना शुरू किया तो वो कितनी है, 0 किलोमीटर। ठीक है, फिर 8:30 AM पर बेटा आधे घंटे बाद उसने देखा कि उसकी जो वो दूरी है कितनी हो गई बेटा, 560। यहाँ पे 540 थी ना, यहाँ 560 किलोमीटर हो गई। तो कितना चेंज आया बेटा, तो 20 किलोमीटर चेंज आया। तो 20 किलोमीटर चली गई, आरंभिक बिंदु से बात हो रही है, ये इसका आरंभिक बिंदु है, यहाँ से 20 किलोमीटर चली। फिर उसने 9 बजे देखा 1 घंटे बाद, तो यहाँ पर देखो कितना 580, मतलब कि कितना 40 किलोमीटर चली गई। वो आरंभिक बिंदु यही है ना, तो यहीं से देखो इतना 20 ये और 20 ये, तो टोटल कितना चली गई, 40 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट में आधे घंटे बाद और देखा तो उसने क्या किया, 20 किलोमीटर और चली। तो आरंभिक बिंदु से कितनी हो जाएगी, वो 20 किलोमीटर और हो गई। तो 40 पहले ही थी और 20 और, तो 60 हो गई। ठीक है, इस तरीके से 10 बजे देखा तो 620 हो गई, यानी कि 20 किलोमीटर और चली तो टोटल कितनी हो गई अब 80 किलोमीटर। ठीक है, तो आरंभिक बिंदु से ऐसे बढ़ती चली गई 20 करके किलोमीटर और हमें ये तालिका मिल गई। अब क्या करना है बेटा इस तालिका का, उसके शिक्षक ने उसे दिए गए आंकड़ों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए कहा। तो अब उसके शिक्षक ने बोला कि इन आंकड़ों से तुम्हें एक दूरी समय ग्राफ बनाना है जिससे तुम्हें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो कैसे बनता है बेटा, देखो दूरी समय ग्राफ इस तरीके का होता है जिसमें क्या क्या होता है, ये होता है वाई अक्ष और ये होता है एक्स अक्ष। ठीक है, अब जैसा कि तुमने 7th में मैथ में भी पढ़ा होगा बेटा अपनी कल वाली वर्कशीट में, तो यहाँ पर समय से डिनोट किया गया है और ये है दूरी, वाई एक्स पर दूरी ली है और ये साथ में यूनिट भी लिखते हैं कि इसमें किस में मापा गया है। समय को हमने AM में दर्शाया है और दूरी को हमने किलोमीटर में दर्शाया है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ इस तरीके से इस पर कुछ समय अंकित कर दिए एक्स अक्ष पर और इस पर हमने कुछ दूरी अंकित कर दी। ठीक है, जगह जगह पर। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 0 है, यहाँ पर A पॉइंट है। ठीक है, फिर 8:30 हो गए, ये 9 हो गया, ये 9:30 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, और ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। ठीक है, जो कि हमने देखो यहाँ से देखा था, ये हमारे ये थे ना, तो इनको दर्शाने के लिए हमने 10 से शुरू किया तो 10 20 90 तक ले गए। अब यहाँ पर देखो 8:30 है और 8:30 बजे उसने कितनी दूरी तय कर ली थी, 20। तो यहाँ से 20 से एक लाइन खींचो और 8:30 से लाइन खींचो, जिस पॉइंट पर मिलेंगे उस पॉइंट को यहाँ पर नोट डाउन कर लो। फिर ऐसे ही 9 बजे उसने कितनी दूरी तय की थी, वहाँ तक लेके जाओ 40 तक।
तो 40 से भी एक रेखा यहाँ तक लेके आओ, तो जो पॉइंट मिलेगा उसको नोट डाउन करो। ऐसे ही 9:30 वाला पॉइंट नोट डाउन करो बेटा 60 से, फिर 10 वाला। तो तुम देखोगे यहाँ पर कि हमें कुछ जो पॉइंट मिले हैं, अगर हम उनको एक लाइन से मिला दे तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है। यही आपका दूरी समय ग्राफ है। ठीक है, तो दूरी और समय के मिलाने से क्या मिले, हमें एक दूरी समय ग्राफ मिला। ठीक है, और वो एक जैसी थी दूरी, इसलिए हमें सीधी रेखा मिली। तो सोनिया को किसी विशेष समय में बस की गति या स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी, तो इस तरीके से ग्राफ के थ्रू वो जानकारी प्राप्त कर सकती थी। ठीक है, अब दूरी समय ग्राफ को खींचने के लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो कार की गति के लिए निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें। तो समय दिया गया है बेटा, दूरी दी गई है। तो जब समय बिल्कुल स्टार्टिंग का था, 0 था, तो दूरी भी 0 थी। फिर अगली 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर दूरी तय की, फिर अगली में 2 किलोमीटर, तीसरी मिनट में 3 किलोमीटर और चौथी मिनट में 4 और पाँचवीं में 5। इस तरीके से बढ़ती चली गई। तो ग्राफ पेपर की एक शीट लें, हमने एक शीट ले ली ग्राफ पेपर की, देखो यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद एक दूसरे पर लंबवत 2 रेखाएं खींचो। तो एक दूसरे पर लंबवत हमने देखो ये इसके ऊपर है और ये इसके ऊपर 2 रेखाएं खींच ली। क्षैतिज एक्स को ओ एक्स के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये ओ एक्स के रूप में बेटा देखो, ओ और एक्स इसके रूप में निरूपित कर दिया हमने। फिर ये एक्स अक्ष, और तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये एक्स अक्ष कहलाएगा आप। ठीक है, ओ एक्स जो है, और ये वाला क्या कहलाएगा, ओ वाई, वाई एक्स कहलाएगा। ठीक है, अब समय को एक्स अक्ष पर और दूरी को वाई अक्ष पर निरूपित कीजिए। तो बेटा जो हमने अभी ऊपर किया, तो समय को इधर और दूरी को हम इस वाले वाई अक्ष पर दर्शाएंगे। अब ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुनें और समय को निरूपित करने के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। अब ये क्या मतलब है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक पैमाना चुनना होता है। पैमाने का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पर बड़ा ग्राफ करके बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर जो आपको ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना ग्राफ के अंदर, तो ये हमारा क्या था, वाई अक्ष था, और ये हमारा एक्स अक्ष था। तो यहाँ पर ये बॉक्स देखो, जो छोटे वाला बॉक्स है, तो इस बॉक्स की ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं क्या है, 1-1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, ये स्क्वायर बॉक्स है, तो इसकी चारों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जो एक्स अक्ष के साइड है वो भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर के बराबर, और जो वाई अक्ष वाली साइड होगी वो भी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब ये बोला गया है कि जो यहाँ पर आप लोगे वैल्यू, वो किसके बराबर होगी, 1 सेंटीमीटर के, और जो एक्स अक्ष पर लोगे वो भी किसके बराबर होगी, 1 सेंटीमीटर के। तो आपको यहाँ पर एक इसको बोलते हैं पैमाना। तो आप यहाँ पर कॉर्नर में हमेशा लिखते हो जब भी ग्राफ बनाते हो, ऐसे इस तरीके से कॉर्नर में कि पैमाना। ठीक है, ऐसे लिखोगे पैमाना। तो वाई एक्स जो है, वाई अक्ष है, उसके ऊपर आप क्या ले रहे हो, दूरी ले रहे हो। तो दूरी मान लो आपने 1 सेंटीमीटर थी, 1 बॉक्स जो है ये वाला, वो 1 किलोमीटर के माना, तो क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। और जो एक्स अक्ष के ऊपर ये 1 किलोमीटर आपने क्या माना, 8.5 माना था ना। ऐसे ही मान लो आपने 1 मिनट माना, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर जैसे वाई अक्ष लिखा है, यहाँ लिखोगे एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 मिनट के। तो ये आपका पैमाना बता दिया गया कि आपने किस चीज़ को कितने से दर्शाया है। ठीक है, तो ये होता है पैमाना। अब ये भी पता चल गया आपको, ये भी लिखना जरूरी होता है। तो देखो जैसे क्या था, समय को 1 मिनट को हमने 1 सेंटीमीटर से दर्शा दिया, दूरी में 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर से। ओके, अब चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी के लिए मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। अब चुने गए पैमाने के अनुसार समय और दूरी को यहाँ पर हमें अंकित करना है। तो देखो बेटा, इस ग्राफ में जैसे दर्शाया है, ये क्या थी, 0 टाइम होता है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ 2 मिनट, यहाँ 3, क्योंकि मिनट माना था ना हमने, तो 4 मिनट 5। और ये किलोमीटर में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5। ये पूरा एक क्या है, वो वाला स्क्वायर बॉक्स है बेटा, जो 1 सेंटीमीटर को दर्शा रहा था। तो ये 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के, और ये 1 सेंटीमीटर 1 मिनट के बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है, दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करें। ठीक है, जो हमें अभी टेबल दी गई थी उसके द्वारा हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को अंकित करेंगे। तो हमने अभी ग्राफ में क्या पढ़ा था बेटा, ये टेबल में कि 0 समय पर तो 0 पर ही थी वो, 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर तय कर गई, 2 में 2, 3 में 3। तो देखो कैसे हुआ। अब यहाँ पर देखो, 1 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की, 1 किलोमीटर। तो इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे, जो पॉइंट आएगा उसको अंकित कर लेंगे। ऐसे ही फिर दूसरे मिनट में
जितनी उसने दूरी तय की उसको नोट, इसको देखो यहाँ टिक करो, यहाँ टिक करो, इन दोनों लाइनों को सीधे खींचो, मिलाओ, जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो नोट डाउन कर लो। ऐसे ही बाकी भी कर लो। तो तुम देखोगे बेटा जो ये पॉइंट मिलेंगे इनको मिलाने से हमें एक सीधी रेखा मिलती है। तो चित्र में दिखाए गए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाया, यह एक सरल रेखा है। तो यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है और इसी को बोलते हैं दूरी समय ग्राफ। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से बनाते हैं बेटा दूरी समय ग्राफ। अब आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, गति के निम्नलिखित आंकड़ों को दूरी समय ग्राफ से खींचिए। तो दूरी समय ग्राफ से कैसे खींचोगे बेटा, ये आपको टेबल दे दी जैसे ऊपर दिया गया था। तो आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से करोगे, प्रॉपर ये लाइन खींची तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, ये तो वाई अक्स लिखोगे आप, ये प्रॉपर। ठीक है, वाई अक्स, ये क्या लिखोगे, एक्स अक्स। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर 0 है। इसको किससे दर्शा रहे हो, समय से, तो समय लिखोगे। इसको किससे दर्शा रहे हो, दूरी से लिख रहे हो तो दूरी लिखोगे। ठीक है, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर, समय को आपने मिनट में लिया है तो साथ में मिनट यूनिट भी बताओगे। इतना हमने कर लिया और यहाँ पर हम पैमाना बता देंगे, पैमाना लिखोगे, पैमाना। ठीक है, 1 मिनट किसके बराबर, 1 सेंटीमीटर के, और 1 किलोमीटर किसके, 1 सेंटीमीटर के। ये भी लिखोगे, ये एक्स अक्स पर है और ये वाई एक्स पर है। ठीक है, लिख देना, मैं नहीं लिख रही हूँ, बता रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ देखो, अब इनको हमें 1 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर के कॉलम है जो आप स्केल से कर लोगे, स्केल की सहायता से कर लेना। बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, दूरी पर होने चाहिए ये सारे बिंदु। तो ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, ये 3 मिनट है। तो आप यहाँ लिख लोगे 1 2 3, जैसे ऊपर ग्राफ में था 4 5 6 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 5 6 7 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। अब आपने क्या किया, ये कर लिया। अब यहाँ पर नोटिस करो, 0 समय पर तो 0 थी तो हमें ये बिंदु मिल गया। उसके बाद बेटा क्या है, 1 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 1 मिनट का है ये है। ठीक है, तो इसमें 2 किलोमीटर, तो देखो इस लाइन को खींच के ले जाओ और ये लाइन खींचो तो हमें ये बिंदु मिला। फिर अगली दूसरी मिनट में क्या किया, 4 किलोमीटर, तो 2, ये बिंदु को खींचो 4 तक लेकर जाओ तो ये रहा 4, तो इन दोनों लाइनों को मिलाओ, हमें ये बिंदु मिला। ठीक है, अब फिर तीसरी मिनट में बेटा 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर तक जाओ, 6 किलोमीटर कहाँ, ये रहा, तो हमें ये बिंदु मिला। ठीक है, आपको अच्छे से बनाना है। फिर 4 मिनट में क्या बेटा, 4 मिनट में 8, तो आप 7 थी हमारी ये थी हमारी 8, तो यहाँ से ये बिंदुओं को मिलाओ तो हमें ये मिलेगा। अब बेटा क्या करोगे, इन सब बिंदुओं को मिला दोगे तो देखो हमें सीधी रेखा मिल रही है इससे भी। तो ये आपका क्या है, दूरी समय ग्राफ है। आपको इसको अच्छे से सुंदर सुंदर बनाना है, मैं आपको फ़ोटो भी डाल के दिखा दूंगी इसकी, तो आप वो देख लेना। ओके, तो बेटा देखो आप ना इसको कुछ इस तरीके से दर्शाओगे, मैंने आपको बना के भी दिखा दिया है नोटबुक में। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पैमाना लिखना है, और यहाँ पर देखो हिंदी मीडियम वाले तो दूरी लिखेंगे, ठीक है, और समय लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर टाइम और यहाँ पर डिस्टेंस लिखेंगे। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको एक्स अक्स लिखेंगे, इसको वाई अक्स लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। ठीक है, और ये पैमाना लिखना है, यहाँ पर एक अक्स की जगह एक्सिस लिख देना है इंग्लिश मीडियम वालों को। बाकी 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के और 1 मिनट 1 सेंटीमीटर के बराबर है आपका यहाँ पर पैमाना। पैमाने का मतलब होता है बेटा स्केल इंग्लिश में, तो आप यहाँ पर स्केल लिख देना। ठीक है, स्केल 1 मिनट SCALE ये लिख देना है। ठीक है, और बाकी इस तरीके से आपको वो पूरी जो टेबल थी आपकी बना देनी, वो मैंने बनाकर दिखाई दी है कैसे बनानी है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।